स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज है 5 नवंबर और अमेरिका के लोगों के लिए काफ़ी खास दिन है क्योंकि ये लोग चुनने वाले हैं अपने राष्ट्रपति को। अच्छा, ध्यान रखिएगा, भारत के कंपैरिजन में जो चुनाव है अमेरिका के अंदर वो काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे भारत में तो अभी रिसेंटली जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें आपने देखा होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर पूरे देश का जो चुनाव है वो एक साथ करा देती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग फेजेस में चुनाव होते हैं, लेकिन अमेरिका में क्या है ना, जो स्टेट्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है, तो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग समय पर नतीजा आता रहता है और वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन क्या है, यहाँ पर जिस तरह का सिचुएशन बन रहा है उसमें 5 बड़े रीजंस को हम देखेंगे जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन सकते हैं और इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर भारत के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। उसका एक मेन कारण भी है क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हमारे देश के पीएम मोदी को प्रेस करते रहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा केमिस्ट्री आपको देखने को मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पर वो 5 बड़े कारण क्या है और इसका रिजल्ट भी आ ही जाएगा बहुत जल्द। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो P2I फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, उसका लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और वहां पर जाइए और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर जिस तरह का सिचुएशन बन रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों के बीच में काफी कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन रीसेंट जो अभी पोल्स के कुछ इंडिकेशन सामने आए हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वो थोड़ा सा आगे है कमला हैरिस के कंपैरिजन में। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि जब मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करता हूं तो वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं और जो कमला हैरिस है, मतलब कि जो बाइडेन की पार्टी है इस समय, तो वो बेसिकली डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो दोनों के जो सपोर्टर्स हैं वो काफी ज्यादा यहां पर निगाहें लगाए हुए हैं कि आखिरकार कौन यहां पर चुनाव जीतने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, भारत के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखोगे तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर काफी पॉजिटिव जो है चीजें देखी जाती हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे तो भारत के लिए काफी डेंजरस भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं कि यहां पर जो भारत के गुड्स हैं उनको उतना प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, फिर तो क्या होगा, तो इसकी वजह से भी यहां पर चिंताएं हैं। लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे इन कंपैरिजन टू कमला हैरिस या फिर जो बाइडेन, लोग कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं। तो यहां पर 5 बड़े कारण वो कौन से हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीत सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं वो है स्विंग स्टेट। देखो क्या है ना कि अमेरिका के अंदर अगर आप देखोगे जो टोटल 50 स्टेट्स हैं, तो वहां पर क्या होता है ना, हर एक स्टेट के अंदर यहां पर अगर आप देखोगे नंबर्स दिया हुआ है, तो वो सीट्स हैं एक तरह से। मतलब क्या है कि जैसे भारत में तो क्या, मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के टोटल 80 सीट्स हैं, तो हो सकता है कि इसमें से 35 सीट्स बीजेपी जीत जाए, 34 सीट्स यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत जाए, बाकी की कांग्रेस जीत जाए, तो ऐसा होता है। लेकिन अमेरिका में ज़्यादातर राज्यों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये टेक्सास है, ठीक है, ये टेक्सास राज्य है जहाँ पर 40 सीट्स हैं, तो यहां पर क्या होगा कि जो भी पार्टी ये जीतेगी ना वो पूरा राज्य जीत जाती है, तो टोटल 40 का 40 सीट जो है वो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को चला जाएगा या फिर कमला हैरिस को चला जाएगा। तो अलग अलग राज्य में अगर आप देखोगे नंबर्स आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर टेक्सास हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, काफी ज्यादा सीट्स आपको देखने को मिल रही हैं 54, और ये पॉपुलेशन के बेसिस पर है एक्चुअली। और ध्यान होगा आपको, यहां पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम उनकी बात करते हैं, राइट, जो लोअर हाउस है, जैसे भारत के अंदर लोकसभा की हम बात करते हैं। तो इन राज्यों में काफी हद तक स्टेट्स में तय होता है कि वो उसी पार्टी को चुनते आ रहे हैं लंबे समय से, तो वो हम सबको पता है। लेकिन कुछ इसमें से स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, मतलब कि वो स्टेट्स या तो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ वोटिंग कर सकते हैं या फिर हो सकता है कि वो रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसकी तरफ वोट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, बेसिकली 7 ऐसे स्टेट्स यहां पर बताए जा रहे हैं। मैं आपको अगेन दिखा देता हूं, ये जैसे एरिजोना हो गया, निवादा हो गया, इसके अलावा विस्कॉन्सिन हो गया, मिशिगन हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, नॉर्थ कैरोलिना हो गया, जॉर्जिया हो गया। ये 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर किधर भी पलड़ा जा सकता है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन अगर आप देखोगे तो हर एक स्टेट्स के अंदर, ये हर एक जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा सा नैरो लीड बताया जा रहा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से इन राज्यों को जीत जाएंगे ना, तो आप समझिए कि
वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो यही स्विंग स्टेट्स होता है कि वो किधर भी जा सकते हैं और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला रीज़न ये है कि इस समय यहाँ पर स्विंग स्टेट्स में वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। तो ये पहला कारण हो गया जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। दूसरा है यहाँ पर अर्ली ट्रेंड। एक्चुअली क्या है कि कुछ अलग, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि भारत की तरह इलेक्शन ही होता है कि सुबह से वोटिंग स्टार्ट हुआ तो और शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक वोटिंग होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर अलग अलग राज्यों का अलग अलग रूल्स हैं। तो कुछ राज्यों में वोटिंग पहले ही स्टार्ट हो जाती है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो अभी तक अर्ली ट्रेंड सामने आया है, 75 मिलियन पीपल ने ऑलरेडी वोट कास्ट कर दिए हैं। तो उसके हिसाब से जो ट्रेंड सामने आ रहा है तो वो ज़्यादातर रिपब्लिकन जो वोटर्स हैं वो आगे बढ़कर सामने आए, और वही ट्रेंड अगर चलता रहा तो यहाँ पर डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन सकते हैं। फिर तीसरा मैं आपको एक बहुत बड़ा कारण बताता हूँ, वो है इमिग्रेशन वाला इशू। आपको पता ही होगा रिसेंटली यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, वहाँ पर इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने उभर कर आया है। और उसमें वहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं उस देश के, वो लगातार यहाँ पर विरोध करते रहते हैं कि अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से बहुत सारे जो निवासी है वो इलीगल तरीके से उनके देश में एंटर करते हैं और वहाँ का जो रिसोर्सेज हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं, और जो वहाँ के सिटीजन्स हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन इशू एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने ये भी कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने, उनका जो अभी लास्ट रैली हुआ था जॉर्जिया में संडे को, उसमें उन्होंने कह दिया कि जो एलियन एनिमीज एक्ट है 1798 का, सोचिए 1798 का जो एक्ट है वो उसको इन्वोक कर सकता है। मैं आपको बताता हूं ये है क्या। एलियन एनिमीज एक्ट एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 में इसको इन्वोक किया गया था, और इसमें यह था कि जो जापानीज, इटालियन, जर्मन जो अमेरिकन हैं, जो अमेरिका के साथ हैं हिस्टोरिकली, तो उनको तो सिटीजनशिप दिया जाएगा, उनको अमेरिका का नागरिक रखा जाएगा, लेकिन वो बाकी के जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, जो अमेरिका को मारते रहते हैं, अमेरिकन्स को मारते रहते हैं, उनको डेथ पेनल्टी सुनाई जाएगी। तो ये बहुत ही भयानक एक्ट है जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और उन्होंने पिछले बार भी इसके बारे में जिक्र किया था मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, जब वो स्पीच दे रहे थे तो वहाँ पर भी उन्होंने इस चीज़ कहा था न्यूयॉर्क में कि वो इसको इन्वोक कर सकते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पर लोगों, जो वोटर्स हैं, उनको ये चीज़ पसंद आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, वो बहुत सारा पैसा इमिग्रेशन इशू को लेकर खर्च कर रही है। करीब $243 मिलियन इन्होंने खर्च किया है। वहीं जो कमला हैरिस की पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी, उन्होंने सिर्फ $15 मिलियन खर्च किया है। तो लोगों को लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आएंगे तो कहीं ना कहीं वो इमिग्रेशन का जो इशू है वो एक तरह से सॉल्व हो सकेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक दिखाने की कोशिश की है कि जो भी इस समय प्रॉब्लम चल रही है, जिस तरह से इलीगल लोग आ रहे हैं अमेरिका के अंदर, उसका कारण ही बाइडन और हैरिस हैं, कमला हैरिस हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, और लोगों को अगर ये चीज़ पसंद आई तो लोग डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ वोट करेंगे। इनफैक्ट जो लीगल वाले इमिग्रेंट हैं, जैसे मान लो भारत से लीगल तरीके से कोई गया हुआ है, उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं आती कि कुछ भी इलीगल तरीके से लोग आए, तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से सपोर्ट करते हैं। तो ये देखना होगा। तो यहाँ पर ये है आपका तीसरा इशू, इमिग्रेशन वाला। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो इशू है वो है फॉरेन पॉलिसी। देखो, अमेरिका के लिए फॉरेन पॉलिसी बहुत मायने रखती है। अभी हो क्या रहा है ना कि दुनिया भर में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्पेशली पिछले लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, आपको पता ही होगा, 3 साल इसके बारे में, दैट इज रशिया और यूक्रेन। और रशिया यूक्रेन वॉर में अगर आप देखोगे तो अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत सारा फंडिंग दिया है, बहुत सारा हथियार दिया है। तो इसका मतलब क्या है, अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा यूक्रेन की तरफ जा रहा है, वॉर में खर्च हो रहा है। तो क्या अमेरिका के लोगों को ये पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। फिर इसके अलावा मिडिल ईस्ट में भी आप देखोगे जिस तरह से अमेरिका अपना हाथ डाल रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं चीज़ें पसंद नहीं आ रही। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर वो राष्ट्रपति बनकर आते हैं तो वो वॉर से पीछे हटेंगे, वो वॉर में शामिल नहीं होंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से लोग डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी बढ़ चढ़कर वोट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द फोर्थ रीज़न वाई यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। फिर यहाँ पर लास्ट और 5वां रीज़न है, दैट इज़ इकोनॉमी। और इकोनॉमी जो इशू है ना, ये तो देखिए हर एक देश में आपको देखने को मिलेगा, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, हर जगह ये हमेशा एक मुद्दा रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर क्या है ना कि इकोनॉमी, अगेन अमेरिका में
काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह कुछ इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, प्राइस राइज। तो इसकी वजह से कई सारे जो वोटर्स हैं उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बेटर हैं इन कंपैरिजन टू कमला हैरिस, और आप जो बाइडन की बात करिए, तो जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर वोटर्स जो हैं वो इकोनॉमी का जो सिचुएशन है इस समय उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर सकते हैं। तो ये एक पांचवा बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर होता क्या है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा अमेरिकन इलेक्शन से रिलेटेड वो आपको स्टडी आई के ऊपर मिलता रहेगा। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से यहाँ पर कौन सा मेरिट नहीं है इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम? अमेरिका में आपको पता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो आपको बताना इन चारों में से यहाँ पर मेरिट नहीं है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।